एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मुझे बहुत थकावट लग रही थी क्योंकि कल मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई और मैंने सोते टाइम सिनेमन टी भी नहीं पी थी। तो आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था किसी भी तरह का वर्कआउट करने का, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने 1 घंटे की वॉक ही की आज। और आज मेरा चीट डे भी है क्योंकि 18 फरवरी से 18 मार्च तक मैंने कोई भी चाट पकौड़ी तला भुना बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाया, सब कुछ अवॉइड कर रखा था। तो आज मैं करने जा रही हूँ चीट डे। तो हमारी जो छोटे नंदोई हैं उनको सुबह जाना था ऑफिस, इसलिए उनको मैंने खाना खिलाकर भेज दिया और लंच बॉक्स भी बना दिया। उसके बाद ये बच्चों को सबको मैं नाश्ता दे रही हूँ। आलू बैंगन की सब्जी है, एग भुर्जी और पराठा। ये दही बनाया था रात में, तो ये अभी तक पूरी तरह से नहीं जमा है। और अपने लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ मूंग स्प्राउट चाट, क्योंकि जब मैं चीट मील आज लूँगी तो मैं उस कैलोरी को बैलेंस भी करूँगी जो मुझे बताई गई है। मतलब कि मुझे चीट भी करना है और इस तरह का खाना खाना है कि मेरी कैलोरी 1200 कैलोरी से ऊपर ना हो। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। तो जैसा कि पता है आप सबको कि 1 महीने में मैंने 3 किलो वज़न और 7 इंच लॉस किया है, और वो भी सब कुछ खाकर घर का बना हुआ। तो आज मुझे चीट करना है, तो चीट में मैं घर का बना बाहर का बना सब खाऊंगी, लेकिन आपको ये भी दिखाऊंगी कि कैलोरी भी मेंटेन करके चलूँगी जिससे कि वेट गेन ना हो। तो आप भी जब भी वेट लॉस जर्नी करें तो 15-20 दिन में 1 महीने में जितना आपको सफिशिएंट लगे, क्योंकि क्रेविंग से जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो एक बार चीट मील ले लेना चाहिए। तो चीट डे करें तो अपना कैलोरी मेंटेन रखें पूरे दिन का, और या फिर आप एक चीट मील कर लें, मतलब कि अपना लंच चीट कर लें या अपना डिनर चीट कर लें या ब्रेकफास्ट चीट कर लें। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना दही बल्ले खा के, बस मज़ा ही आ गया। तो दही बल्ले मैंने लिए थे मिड मॉर्निंग स्नैक्स में, जो एक फ्रूट लेती थी उसकी जगह मैंने आज दही बल्ला चाट ली है। मैंने ब्रेकफास्ट में जो है मूंग स्प्राउट चाट खाई थी, क्योंकि उसमें अगर कैलोरी काउंट की जाए तो 100 कैलोरी के अंदर ही वो ब्रेकफास्ट हो गया था और 200 कैलोरी की मेरी ये मिड मॉर्निंग स्नैक्स हो गया था। अब है मेन मील लंच। तो लंच मैं बढ़िया सा करूँगी 400-500 कैलोरी का, और पूरा खुश हो जाऊंगी ऐसा लंच करूंगी, क्योंकि मेहमान घर में आए हैं, थोड़ी पार्टी शार्टी तो बनती है। तो इसलिए बाहर का भी ऑर्डर आज आएगा और मैं भी खाऊंगी, और आपको ये भी दिखाऊंगी कि आपने सब कुछ खाया लेकिन कैलोरी आपकी मेंटेन रहेगी, आपका वेट नहीं बढ़ेगा। एक दिन खाने से किसी का वेट नहीं बढ़ता और एक दिन खाना छोड़ने से किसी का वेट कम नहीं होता। तो इसीलिए मैं तो जब भी वेट लॉस प्रोग्राम करती हूँ तो चीट मील ज़रूर लेती हूँ 15-20 दिन में या 1 महीने में, या जब मैं अपने रिज़ल्ट से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम जो वेट लॉस कर रहे हैं ना, ये 1 दिन का, 2 दिन का या कुछ महीनों का या कुछ सालों का जर्नी नहीं होता। ये हमारी होल लाइफ जर्नी चलती है, क्योंकि हमको अपने आप को एकदम से फिट रखना है। तो ऐसा नहीं है एक बार वज़न कम कर लिया आगे हमको करना ही नहीं पड़ेगा। तो बॉडी हमारा ऐसा ही होता है सबका, वज़न जब कम हो जाता है एक लिमिट के बाद फिर वज़न कम होना भी बंद हो जाता है, रुक जाता है। तब हमको वापस से 1-2 किलो वज़न बढ़ाना पड़ता है अपनी बॉडी में, और फिर से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी पड़ती है। तो इसी तरह से वेट लॉस होता है। अब ये है मेरा लंच। इसमें मैंने थोड़े से लिए हनी चिली पटेटो, थोड़े से नूडल्स और 2 मोमोज़ के पीस। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा चीट मील है। मतलब ऐसा नहीं मुझे फ़ील होगा कि कुछ कमी रह गई है। साथ में मैंने प्रोटीन को पूरा करने के लिए 1 इंच पनीर का टुकड़ा भी ले लिया है और थोड़ा फाइबर बढ़ा दिया है खीरा लेके। तो इस तरह से आप भी जब भी चीट मील लें तो थोड़ा सा सलाद और थोड़ा प्रोटीन
साथ में ज़रूर ऐड कर दें, जिससे कि उसकी जो मतलब वैल्यू है मील की थोड़ी सी हेल्दी हो जाए। बाहर का अनहेल्दी होता है, ये सभी को पता है, लेकिन एक दिन खाने से इतना नुकसान भी नहीं होता है। नुकसान जब होता है जब हम किसी चीज़ को बार बार खाते रहते हैं, कम कम टाइम पे रिपीट करके, तब वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो आज छत पे ही हमने लिया है अपना लंच और छत पे आज हम लोग कर रहे हैं सफाई। मैं बहुत दिनों से ऊपर अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं कर पाई थी, मतलब झाड़ू पोछा उस तरह की क्लीनिंग हो जाती है, लेकिन अच्छे से जो डीप क्लीनिंग होती है ना, आज वही चल रहा है। और मेरी ननद भी साथ में लगी हुई है और मैं भी। तो इवनिंग स्नैक्स में आज मैं केवल चाय लूँगी। तो आप देखिए, मैंने कोई भी मील स्किप नहीं किया है। ऐसे ही आप लोगों को करना है, 5 बार खाना है तो 5 बार खाना है। आप टाइम देखिए, 7:30 बज गए हैं हमको ऊपर की क्लीनिंग करते करते, लेकिन अभी भी ऊपर की जो क्लीनिंग है छत की अभी भी रह गई है और पूरी तरह से हम थक गए। उसके बाद अब चाय पिएंगे और थोड़ा सा इससे हमको आएगी एनर्जी, क्योंकि अगर इस टाइम कुछ और वैसा स्नैक्स लेते तो उससे ना वो एनर्जी नहीं मिल पाती काम करने की, क्योंकि जब इस तरह का डस्टिंग या सफाई वफाई का काम होता है ना, तो तब तो 1 कप चाय पी कर ही होश आती है। तो ये देखिए, प्लांट्स ठीक किए हैं मेरी ननद ने, तो अभी इतना काम हो पाया। बाकी ये कूड़ा कचरा मैंने इतना निकाल के रखा हुआ है और जो जलाने लायक था उसको जला के भी हमने फिनिश कर दिया है। तो ऑलमोस्ट अभी सफाई में 1 घंटा और लग जाएगा। तो पहले पिएंगे हम चाय, जिससे हमको इतनी एनर्जी मिल जाए। और वैसे भी आज मैंने रनिंग की नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की नहीं है, ओनली वॉकिंग की थी 1 आवर की। तो 10,000 स्टेप वाला मेरा आज का कैलोरी बर्न भी नहीं हुआ है। ऊपर से मैंने चीट मील भी खाया है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं काम वाली बाई की तरह खूब रगड़ रगड़ के सफाई करूं और कहीं भी ना छोड़ूं। ऐसा है, जो कारपेंटर का काम करवाते हैं ना, उसमें बहुत गंदगी हो जाती। तो मेरे घर में कम से कम 1 डेढ़ महीने कारपेंटर ने काम किया था और वो सब ऐसा ही पड़ा था ऊपर, अच्छे से सफाई हो ही नहीं पा रही थी, क्योंकि एक अकेला इंसान नहीं कर पाता ऐसी सफाइयाँ। तो बहुत ज़्यादा सफाई का काम हो जाता है, कोई साथ में हो तो मन भी करता है। ऊपर एरोप्लेन जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिएगा। तो इस टाइम बहुत एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं एरोप्लेन। तो मैं सफाई भी करती जा रही हूँ और अपनी ननद से बात भी करती जा रही हूँ। और एक उसको भी खुशी हो रही है, भाभी को काम में लगा रखा है, और मुझे भी खुशी हो रही है, चलो उसके साथ ही सही आज इस काम को करने का मौका भी मुझे मिल गया। तो मेहमान भी जल्दी जल्दी आते रहने चाहिए, जिससे छोटे मोटे जो काम रुके पड़े होते हैं ना, उनको स्पीड मिल जाती है। तो ये मैं कर रही हूँ अंदर रूम की डीप क्लीनिंग, सारी चीज़ें अच्छे से पोंछ रही हूँ, डस्टिंग भी साथ में हो रही है, झाड़ू पोछा भी साथ में हो रहा है। तो ये जो है हमारा रूम, इसमें या तो मम्मी होती हैं तब आती हैं निक्कू को लेके लेटने बैठने, या फिर कोई गेस्ट रुकते हैं तब। और फ़िलहाल तो अभी ऊपर कोई नहीं रुक रहा है, लेकिन सफाई कर दी अच्छे से रगड़ रगड़ के। जो फेविकोल लगाते हैं कारपेंटर, वो फेविकोल के स्टेन जाते नहीं हैं जल्दी से, वो थोड़ा सा भिगो के छोड़ना पड़ता है उसको और फिर से रगड़ना पड़ता है, तब निकलता है। क्योंकि फेविकोल सूखा तो कभी नहीं निकलता, थोड़ा सा उसे गीला करके तब निकलता है। तो ये लॉबी की अच्छे से सफाई हो गई है, रूम की हो गई है। अब बाकी रह गई छत, और छत की तो सफाई धुलाई के बिना होती नहीं है। तो सारा सामान साइड में करके अब मैं करूँगी सफाई। तो मैं ये सफाई कर रही हूँ, ये सोच के नहीं कर रही हूँ, मैं ये सोच के कर रही हूँ ये सारा काम कि एटलीस्ट मेरा वर्कआउट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए इस काम को करके। तो अच्छे से पहले धुलाई करूँगी, उसके बाद फिर मैं वाइपर से भी पानी निकालूंगी, और उसके बाद फिर मैं पोछे से भी इसको फाइनल लुक दूंगी। तो ये छत जो है बहुत गंदी जब हो जाती है, गमलों का जो रेत होता है, मिट्टी होती है, वो जल्दी से जाती नहीं है। तो
झाड़ू से भी धोना पड़ता है, वाइपर भी लगाना पड़ता है और पोछा भी लगाना पड़ता है, तो टाइम लगता है, अच्छी खासी मेहनत हो जाती है। लेकिन मेहनत करने के बाद जो मज़ा आता है ना, हमारी बॉडी को भी मज़ा आता है मेहनत करने के बाद, और जो है देखने में भी अच्छा लगता है। तो वैसे मैं चेंजेस करती रहती, लेकिन आज ये बहुत अच्छा काम हो गया। मेरी ये सफाई अच्छे से हो गई और अब मैं 2 दिन तक भी यहाँ अगर नहीं करूँगी, केवल झाड़ू भी लगा दूँगी, तो भी ये अच्छे से साफ़ रहेगा। और आप देख सकते हो मेरे पीछे वो कितना बड़ा पेंट का जो बाल्टा है वो सारा कूड़े से भर गया है। इतना कारपेंटर का कूड़ा निकला था चलाने के बाद भी। तो अब सब कुछ अरेंज करके मैं जाऊँगी नीचे और सबको डिनर दूँगी। तो इतना सारा काम करने के बाद पहली बार तो मेरी पिंडलियों में बहुत दर्द होने लगा आज। तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरा आज का कैलोरी बर्न भी पूरा हो चुका होगा, मेरा टारगेट, क्योंकि पानी में भीगने वाला काम था, इसलिए मैंने अपनी स्मार्ट वॉच नहीं पहनी, कहीं पता चले वो ख़राब हो जाए। लेकिन जब आप थकने लगते हो, पसीने आने लगते हैं कोई भी काम को करने से, तो आप समझ जाइए कि आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। तो मेरी कैलोरी बर्न आज पूरी हो गई है और नीचे जाके अब मैं डिनर दूंगी सबको। थोड़ा सा रखा हुआ है खाना, थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा। और अगर आज के चीट डे की मैं बात करूं तो आपको मैं कैलोरी बता दूं अपने आज के दिन की। तो आज मैंने मॉर्निंग में 100 कैलोरी का ब्रेकफास्ट किया। मॉर्निंग में खाई थी मैंने चाट जो थी 200 कैलोरी तक की। फिर लंच में मैंने लिए थे 2 मोमो जिससे मिली मुझे 120 कैलोरी। 100 ग्राम मैंने नूडल्स लिए थे जिससे मुझे 200 से 250 कैलोरी मिली। और 50 ग्राम के करीब मैंने हनी चिली पटेटो लिए थे जिनसे भी मुझे 120 कैलोरी मिल गई। अगर मैं सबका टोटल करूं तो 450 से 500 कैलोरी का आज मैंने लंच किया था। और इवनिंग स्नैक्स में मैंने ली थी टी जो हो जाती है 90 कैलोरी 1 चम्मच चीनी के साथ, तो वो लगभग आप 100 मान लीजिए। और अब मैं डिनर में खा रही हूँ वेजिटेबल दलिया। 1 कटोरी वेजिटेबल दलिया से मुझे मिलेंगी 150 कैलोरी। तो अगर मैं टोटल करूँ सुबह से लेके शाम तक का, मतलब कि मेरी 1200 कैलोरी से कम 1100 कैलोरी का मैंने आज पूरे दिन में खाना लिया है। तो मेरा कैलोरी टारगेट भी पूरा हो गया, वर्कआउट टारगेट भी पूरा हो गया, और मेरे को जो खाना खा के आज खुशी मिली, जो मेरा चीट डाइट था वो भी बहुत टेस्टी था। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो गया और इससे मेरा वज़न भी नहीं बढ़ेगा, ऊपर से मुझे मिलेगी कल के लिए ज़्यादा एनर्जी अपनी अगली जर्नी को पूरा करने की। तो मेरा टारगेट है कि मैं 3 महीने में कम से कम 10 किलो वज़न कम करूं, वो भी सब कुछ खाकर और बिना किसी थकावट और बीमार पड़े हुए। तो अब मैंने रात में ली है सिनेमन टी और अपनी ननद को भी पिलाई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।